everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me, Yogan Sachadeva. How are you all doing? I am absolutely fine and hoping the same for you as well. So, I have my friend with me. She is Mansha, and tell about yourself. So hi guys, I'm Mansha. I'm from Shaheed Bhagat Singh College doing BCom honors, and She gave CUET basically. yes. So Yeah, 12 percentage. 12% was 94%. 94%, great. So मैंने इसको बुलाया ताकि दो जनों का पॉइंट ऑफ व्यू आप ले सको, और मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट डाली थी उस पर काफ़ी लोगों ने कुछ चीज़ें पूछी. सो वी आर हियर टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम. Yes, so let's start. Yes. Okay, so the first question is okay, पढ़ तू. Hey, I wanted to ask कि from where should I revise accountancy? Like I've covered the syllabus and all. What sources should I refer now? पहले तू बता दे. Okay. So, like basically, if you have covered the syllabus, you should go through the PYQs and you should follow the like illustrations. You should actually read upon the illustrations again because that is very important. At the end of the exam के time में you just forget some basic formula and then you're not able to do the question as such. तो don't have over confidence कि आपका syllabus खत्म हो गया accounts का तो मुझे आती है एक दो question solve करूँगी तो हो जाएगा. That is not done. Like you should go through the illustrations and of course PYQs for extra practice. हाँ, मेरा भी यही है कि PYQs तो ऑब्वियसली मैंने पिछली 2 वीडियोस में भी यही बोला कि PYQs तो करने ही करने. अगर सिलेबस नहीं भी हुआ तो PYQs तो देख के जाने ही है. और दूसरी बात जिसने बोली वही कि एंड मोमेंट पे आप कुछ भूल जाते हो, जैसे गुडविल की ट्रीटमेंट अलग अलग होती थी. वेरी इंपॉर्टेंट. आई डिड फॉरगेट इट. गुडविल की ट्रीटमेंट वाली चीजें, वो चीजें हम भूल जाते हैं. तो उस चीज को ऐसे मैं क्या करती थी कि एक ऐसे पेज पे जो गलतियां जो होती थी उनको ऐसे लिख लेती थी. तो वो चीज जरूर करनी है. और जैसे PYQs अगर कोई प्रैक्टिस कर रहे तो उसमें जो जो मिस्टेक्स वगैरह हो रही हैं तो उसको भाई नोट डाउन करते जाओ. एंड ऑल्सो डू सॉल्व क्वेश्चंस अ लॉट. लाइक बेसिकली from practice third book practice matters. And basically one thing that you should make clear in your mind कि जो third book थी accounts की in 12th accountancy कैश फ्लो वाली और तो उसमें रेशियोज वाली उसमें डू सॉल्व द क्वेश्चन. लाइक व्हाट आई डिड वाज कि क्वेश्चन देखती थी एंड ऊपर से देखती थी अच्छा ये वाली एंट्री ये यहाँ पे जाएगा ये इस अकाउंट में जाएगा. दैट शुड नॉट बी डन. लाइक यू शुड एक्चुअली सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन. बट मेरा पार्ट जैसे मैंने उसकी प्रैक्टिस उन क्वेश्चंस की बहुत कम करती, यही सीन था. बट उसमें आपको वो अगर आपको पूरा याद होगा ना ऑपरेटिंग कुछ भी जो भी था, आई डोंट रिमेम्बर ऐसे प्रॉपर्ली, बट उसके फॉर्मेट के भी मार्क्स काफी हद तक मेरे को याद है. मेरा वो क्वेश्चन गलत हुआ था पेपर में तो मेरे को ऐसा लगता है स्टेप मार्किंग मिली थी मेरे को. और अकाउंट्स में स्टेप मार्किंग ये है जो बच्चों को अच्छा स्कोर करवा देती है. इट्स नॉट अबाउट गेटिंग द करेक्ट आंसर बट द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इट. ऑल्सो जो लोग अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की सेपरेट वीडियो के लिए बोल रहे थे, आई विल अपलोड दैट सून. तो और बाकी क्वेश्चंस हम इसी वीडियो में लेंगे. एंड जो नेक्स्ट किसी ने पूछा हुआ है दैट आई एम इन 12th एंड आई हैव मैथ्स इन माय 6th सब्जेक्ट एंड मैंने मैथ्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है. तो अगर मैथ्स में मार्क्स कम आते हैं तो ओवरऑल रिजल्ट खराब हो जाएगा क्या? नहीं, अगर तेरे पास मैथ्स था. नो, आई लेफ्ट इन 11th और मैंने 12th में छोड़ दिया था. मेरे कुछ फ्रेंड्स के पास था मैथ्स, वही कि इतना नहीं पढ़ा, इतनी प्रैक्टिस वगैरह नहीं है. इवन मेरी बेस्ट फ्रेंड के पास भी था. हाँ, उसके पास था. तो ऐसे होता है ना कि मतलब बस पास हो जाओ, वो सीन है. क्योंकि वही जो बोला जाता है हमेशा 4% ऐड होंगे. और वैसे जैसे ड्यू में हम है तो ड्यू में 4% वो ऐड नहीं होते. शीज फ्रॉम चंडीगढ़ और उधर जो SD कॉलेज में उसमें ऐड होगा बट इन ड्यू इट्स नॉट, इट डजंट मैटर. और काफी कॉलेजेस में नहीं लाइक ड्यू मुंबई इन सबके कॉलेजेस में डजंट मैटर मैथ्स का. इट्स जस्ट कि अगर आपके पास मैथ्स है then you can give some BBA वाले courses also but marks doesn't matter as such. बस पास होना जरूरी है. बस पास होना जरूरी है. हाँ. तो yeah, and next is your video is very helpful for nowadays as a commerce student. दीदी मेरा पेपर नेक्स्ट 6 मार्च को पेंटिंग आया एंड 11th and 18th को इकोनॉमिक्स, फिर 23rd को अकाउंट्स एंड लास्ट BST. सो दीदी प्लीज मेक अ वीडियो एंड गैप स्ट्रैटेजी. सो अभी डेट शीट अगर वो है ना फाइन आर्ट्स का पेंटिंग का, वो मेरे पास भी था. तेरे पास कौन सा था? फिजिकल एजुकेशन. ओके, हाँ, उसके भी क्वेश्चन थे. सो मेरे पास फाइन आर्ट्स था. फाइन आर्ट्स इज वेरी इजी. मेरे टाइम पे तो एक छुट्टी थी और पूरा साल कौन ही पढ़ता है फाइन आर्ट्स, वो 5th सब्जेक्ट. तो वो ऐसे बहुत ही टाइम पास वाली चीज़ थी. वो एक दिन पहले डिफिकल्ट लगा था. इसलिए रिमेम्बर मैं बहुत रोई थी उस पेपर से पहले. बट वो हो जाता है, ऐसे टाइम पास करके हो जाता है. तो उसकी इतनी टेंशन नहीं लेनी. और इसमें वैसे भी 70-30 की रेशो होती है. 70 मार्क्स प्रैक्टिकल के
तो 70 अच्छे टीचर्स दे देते हैं मार्क्स, और 30 में से ही होता है, तो इतनी कोई बड़ी बात रहती नहीं है. एंड देन अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स जो गैप है उस पे हम बाद में आएंगे, क्योंकि और भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड. नेक्स्ट ये वाला, ये वही है, ये मैं बताती हूँ. Hey Gunjan, hope you will reply to my question as it would be really helpful to me. Is 40 questions given by Sunil sir is to score 80 out of 80? I am pretty sure. और ये जो सुनील पांडा सर का जो भी चैनल है, उससे पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि आप इजीली अगर आराम से वो 40 क्वेश्चंस करो वो कर सकते हो. मेरे बिजनेस में 97 आए थे, और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो 3 मार्क्स मेरे किसी लॉन्ग क्वेश्चन की वजह से कट हुए थे, और वो भी मैं पैनिक कर गई थी कि ये क्वेश्चन मेरे को क्यों नहीं आ रहा, तो मैं जल्दी जल्दी में कर रही थी. तो वो चीज़ है कि हाँ, वो आप कर सकते हो, इजीली आप स्कोर कर सकते हो उनके, क्योंकि यार इतने लॉन्ग क्वेश्चंस वो देते हैं कि पूरा सिलेबस हो ही जाता है उसमें कवर, तो इजीली यू कैन क्रैक इट. और मैं सिर्फ बिजनेस की बात नहीं कर रही, हर सब्जेक्ट की. अकाउंट्स में ऑब्वियसली 40 क्वेश्चंस अगर वो दे रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, सेम क्वेश्चंस नहीं होते बट उस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे पेपर में, तो इजीली हो जाएगा. देन इज ये वाला, मेरे को 100 का पेपर आता है एवरी टाइम, बट टाइम मैनेजमेंट की वजह से 90 to 93 ही ले पाता हूँ. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ऐसा कभी पेपर ऐसे छूटा नहीं. लाइक मेरा भी ऐसे कभी पेपर छूटा नहीं, बट इट्स एवरी टाइम दैट आई एम राइटिंग, लाइक इन द लास्ट मिनट ऑल्सो आई एम राइटिंग. तो लाइक पेपर छूटा नहीं, बट वही लाइक शुरू से ही टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा, लाइक शुरू में स्टार्टिंग में जनरली मैं क्या करती हूँ, बहुत धीरे धीरे आई एम राइटिंग द आंसर एंड वेरी प्रिटीली आई एम राइटिंग देम, बट यू डोंट हैव टू डू दैट. लाइक कॉन्स्टेंट स्पीड बनाओ, एंड लास्ट में भी 1 आवर में थोड़ा और अपना फास्ट अप कर लो, एंड जो अननेसेसरी चीजें हैं वो ना करो. तो टाइम मैनेजमेंट मेरे टाइम पे ऐसा होता था कि मैं हमेशा पीछे से स्टार्ट करती थी लॉन्ग क्वेश्चन से, तो वो हो जाते थे. और ऐसा जब रीडिंग टाइम मिलता है तो ऑलरेडी मैं एमसीक्यूज वगैरह रीडिंग टाइम में सॉल्व करके रखती थी, मार्क करके रखती थी क्वेश्चन पेपर पे छोटा सा, एंड देन मैं पहले लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेती थी, उसके बाद जल्दी जल्दी शॉर्ट वाले कर देती थी. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू योर एमसीक्यूज इन योर रीडिंग टाइम. लाइक लॉन्ग क्वेश्चन तो बस गो थ्रू हो जाओ, नो वरीज, बट एमसीक्यू जरूर सॉल्व कर लो. तो पहले और स्टार्ट भी पीछे से करो. लाइक मैंने अकाउंट्स का पेपर पीछे से स्टार्ट किया था, बाकी सब आई डिड इन द सेम ऑर्डर ओनली, बट हाँ लाइक पीछे से स्टार्ट करो, बेटर ओनली. हाँ, और मेरे को लगता है जो लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चंस भी होते हैं ना, मैं सीक्वेंस भी अलग अलग कर देती थी, जो अच्छे से आता था तो मैं पहले करती थी ताकि थोड़ा इम्प्रेसिव लगे. But this is one thing that if you are doing from end, don't spend much time on long questions. Like generally we spend maybe much more time in long questions than like it's required, क्योंकि हम पहले स्टार्ट करें तो पहले तो वैसे हम टाइम ज्यादा देते हैं, और हमको आइडिया होता है कि कितना लिखना है, तो उतना ही लिखना है. एक्स्ट्रा में ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं. इफ यू डोंट नो द आंसर देन जो भी पता है सब कुछ लिख दो, बट इफ यू नो तो उतना ही लिखो जितना पता है. कॉलेज में हम करते हैं, कॉलेज में यही लिखते हैं, जो पता है वो लिख दो. कॉलेज में तो सब में यही होता है. And then please tell how did you study economics? Scoring 98 out of 100 isn't a joke, so can you please share your strategy? Economics में what I did was संदीप गर्ग, trust me, संदीप गर्ग कर लो सब. मतलब उसमें एक तो सारे ऑलमोस्ट PYQs कवर्ड होते हैं, और उसमें इतने एक्स्ट्रा काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको ऑलरेडी प्रिपेयर कर देते हैं कि इस तरह के आ सकते हैं. टीआर जैन भी अच्छी है, बट टीआर जैन में आई गेस क्वेश्चंस बहुत कम दे रखे हैं, और संदीप गर्ग में टीआर जैन इज अ वेरी बेसिक बुक. लाइक इफ यू वांट टू स्टडी अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स देन टीआर जैन इज गुड, बट इफ यू वांट टू डू समथिंग हायर, पेपर के लिए पेपर के टाइम क्वेश्चंस देखने, देन यू शुड फॉलो सम अदर बुक्स. लाइक संदीप गर्ग से एमसीक्यूज कर लोगे ना तो बस पेपर में सब आते होंगे, ऐसा सिस्टम होगा. That's true. और पिछली बार जैसे हमारे टाइम पे क्या होता कि जितना मेरे को ऐसे फ्रेंड्स ग्रुप में जो बातें होती है ना, उधर से पता लगा कि किसी को कोई नोन में था, आई एम नॉट श्योर, बट सीबीएसई में क्या होता है कि वो एक पेपर की हमेशा चेकिंग स्ट्रिक्ट रखते हैं. हाँ, true. तो उस बार इकोनॉमिक्स में हमारे टाइम पे स्ट्रिक्ट चेकिंग थी. हाँ, तो क्योंकि मेरा आई स्कोर्ड 95 आई गेस, 95 थे या 94 95 98 नहीं थे. तो हाँ, मतलब मेरे इतने 90 इतने आगे थे, बट मेरे को 98 एक्सपेक्टेड थे, क्योंकि आई गेस मेरे 2 एमसीक्यू में कुछ दिक्कत हुई थी, आई एम नॉट श्योर, बट चेकिंग स्ट्रिक्ट के कारण ऐसा हुआ था. और काफी बच्चों के इकोनॉमिक्स में कम आए थे. फ्लो चार्ट्स इन बीएसटी तू बनाती थी? Not really. मैंने बनाए थे, और मेरे साथ ना आई स्टिल रिमेम्बर मेरी क्लास में एक लड़की होती थी, और वो मेरे से पैरेलल बैठी थी. भाई वो पूरा पेपर में स्केल और पेंसिल, और उसके भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे. मतलब बीएसटी में तो आप फ्लो चार्ट से, अगर आपको इतना वो भी नहीं आती ना थ्योरी, तो टीचर इतना इम्प्रेस होता है ना फ्लो चार्ट से. लाइक इलस्ट्रेटिव
डायग्राम्स कुछ फ्लो चार्ट वगैरह करो बीएसटी में, लाइक बस एरोज बना दो, लाइक नॉर्मल पॉइंटर्स लिखो, बीच में दो लाइन छोड़ के एरो बना दो। और मैंने ना रजत अरोड़ा की इस वीडियो देखी थी, उसमें एक तो जैसे चार्ट्स बना दिए कि अगर स्टेप्स ऑफ प्लानिंग था तो उसका प्लानिंग का लिख के ऐसे 5 एरोज बना दिए। दैट आई आल्सो डिड, लाइक सब में जो जिसके भी स्टेप्स थे तो पहले उसको लिख दिया एंड देन उसको इलस्ट्रेट किया। वो थोड़ा इम्प्रेसिव लगता है। और एक और चीज जो अपने आई डोंट रिमेम्बर किस टॉपिक में था, बट यार जस्ट फर्स्ट चैप्टर में उसके रूल्स किसके थे, फ्योल के। उसको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे मैंने बहुत फनी चीज कर थी, दो ऐसे चेहरे बना दिए थे और उनके अंदर ऐसे वो बात कर रहे थे। I also did that. तो वो बात जरूर करनी है, वो बहुत ऐसे इम्प्रेसिव लगता है। तो फ्लो चार्ट इस तरह के बनाने आपने। एंड देन दीदी ऑब्जेक्टिव्स के लिए प्रिपरेशन कैसे करी थी, प्लीज बताओ। लाइक इसके लिए तो यू डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन इफ यू आर स्टडिंग फॉर सब्जेक्टिव पार्ट, जस्ट लाइक गो थ्रू द बुक, रीड द बुक वेरी थॉरली, तो यू विल बी एबल। बट अभी अगर जैसे टाइम नहीं है ना इतना, तो इकोनॉमिक्स का तो जैसे संदीप गर्ग, यू कैन फॉलो दीस बुक्स। और जो बिजनेस में जो मेरे को ऐसे याद नहीं कौन सी लगी हुई थी मेरी बुक, कौन सी तेरी? वी तो हैड एनसीईआरटी ओनली। एनसीईआरटी? I did it from NCERT. Business में I didn't take up any study material, nothing. Just NCERT was actually sufficient. If you like ढंग से पढ़ो, कुछ क्वेश्चन if you think की material is less, then go through the internet and you'll get many answers for the same. And also जो सुनील पांडे सर की मैंने आपको पिछली वीडियो में प्लेलिस्ट डाली थी, वो MCQs भी ऐसे करवाते हैं कि हर चैप्टर के अलग अलग 40 MCQs, तो उसमें ऑलमोस्ट सब चीजें कवर हो जाती है, तो इतनी टेंशन की कोई बात ही नहीं है। My English exam is not gone well because of my time management. Even I know all the answers and didn't attempt them, but anyhow I at least want to score 85%. Maths, physical education, accountancy, economics, business studies exams are coming and I'm full of tension. Please give me some tips by which I can score at least 70-80 in every upcoming exam. Also give me link for those videos you discussed in previous video. Okay. So पहले तो बता, पहले वीडियो का जो पिछली वीडियो में बात करी थी उसका ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप उधर से देख सकते हो। बोलो अब। तो फर्स्टली इट वाज इंग्लिश का पेपर डजंट मैटर, लाइक I think that everybody in board exams scored pretty decent in English exams. तो मैं एक बात बताती हूँ, अभी भी मेरे को याद है जब हम एग्जाम हॉल से जैसे ही बाहर निकले थे, सबके चेहरे उतरे थे। एक तो इतना लेंथी पेपर होता है, और दूसरी बात आई स्टिल रिमेम्बर, मेरा एक फ्रेंड था उसके अक्षित के, उसके 15 मार्क्स का पेपर रह गया था, 15 मार्क्स का, और वो कितना लो फील कर रहा होगा अगले पेपर के लिए। ऐसे काफी बच्चे थे जिनका पेपर आया, लाइक 5 से 7 मार्क्स का तो हर किसी का रहा ही था। तो वो चीजें थी, टेंशन की बात नहीं, बट स्टिल उन लोगों के अच्छे, उनके टोटल ओवरऑल एग्रीगेट में अच्छे स्कोर आया था। तो इतनी कोई टेंशन की बात नहीं। बहुत लोगों को छूटते तो, और तो ही वो इंग्लिश में चेकिंग थोड़ी इतनी भी टाइट नहीं रखते। लीनियंट चेकिंग होती है। लाइक आई थॉट कि 90+ आ जाएंगे तो ठीक है, दो आई स्कोर्ड लाइक हाईएस्ट इन इंग्लिश 97। ओह, मेरे कुछ बट आ जाते हैं डिसेंट मार्क्स, डोंट वरी अबाउट इंग्लिश एंड नाउ फोकस ऑन अदर एग्जाम्स। उसके एक एग्जाम के पीछे बाकी एग्जाम्स नहीं आपको वो करने हैं। बस अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी में वही जो अभी टिप्स बता रहे हैं कि संदीप गर्ग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो वो हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब पहले बोर्ड्स के टाइम पे ऐसे बहुत लगता था बोर्ड्स, अब तो लग रहा है क्या बोर्ड्स ही तो है, इतनी कुछ बड़ी बात है नथिंग। हाउ टू प्रिपेयर फॉर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन का बता गैप के लिए। अब ये गैप पे आते हैं। सो फिजिकल एजुकेशन, सो like in all my exams I studied in the gap period only, like accounts and economics तो ठीक है, ट्यूशन थी तो आता था, बाकी सब I started in my gap days only. तो physical education में like it is very stressful जब आप स्टार्ट करते हो। तो आई वाज तो लाइक कि भाई कैसे होगा, मैंने तो अभी बुक ही नहीं खोली, मुझे पता ही नहीं चैप्टर सिलेबस क्या है। तो बट धीरे धीरे करोगे ना तो हो जाएगा। लाइक देयर आर सम टॉपिक्स जिसमें आपको पता चल जाएगा कि मे बी दीज आर नॉट मच इम्पॉर्टेंट वगैरह। एंड वन टिप दैट यू शुड फॉलो फॉर फिजिकल एजुकेशन इज डू प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें से ही आएगा, ठीक है। एंड देन जो भी आपके पास बुक होगी फिजिकल एजुकेशन की, उसके पीछे भी जो भी क्वेश्चंस हैं, जनरली बुक्स के पीछे MCQs भी होते हैं, क्वेश्चंस भी होते हैं, तो डू ऑल दोस। तो बस वही क्वेश्चन से प्रिपेयर कर लो, यू बी एबल टू डू इट। और जो बाकी पेपर के बीच में गैप्स है, उनमें तूने क्या करा था? जैसे तूने बोला कि गैप में ही तूने पढ़ना शुरू करा था, तो जैसे पहले या तो ऐसा करती थी कि 3 दिन अकाउंट्स को दे दिए, 3 दिन इसको दे दी, या फिर 1 दिन में ऐसे सब्जेक्ट्स करती थी?
नहीं, लाइक मैं पहले जैसे अगर ज़्यादा 10 डेज का सपोज गैप है, अकाउंट्स का पेपर है, तो स्टार्टिंग में स्टार्टिंग 2-3 डेज व्हाट आई रिमेम्बर इज मे बी आई डिड पहले इकोनॉमिक्स. हमारे टाइम में ऐसा था कि इकोनॉमिक्स के पेपर में आई गेस कम हॉलीडेज थी, ऐसा कुछ तो था. तो थोड़ा सा आई डिड इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा BST कर लिया 2 डेज, एंड देन 5 डेज आई फुल डिवोटेड टू अकाउंट्स. कि एंड पे आप करो. हाँ, एंड में याद भी रहेगा ना, योर रिटेनिंग पावर भी ठीक रहेगी तब तक. यही बात है. एंड देन है प्लीज मेक वन फॉर अकाउंट्स, वी हैव 18 डेज गैप, 18 दिनों का गैप है. तो वही आप पहले थोड़ा दूसरे सब्जेक्ट्स का करो, एंड देन बेसिक्स एक बार गो थ्रू हो जाओ अकाउंट्स की बुक, एंड देन डू क्वेश्चंस बहुत सारे, एंड लास्ट डे पे फिर से गो थ्रू हो जाओ अकाउंट्स की बुक, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ आप बहुत छोटा सा माइन्यूट चीज भूल जाओगे, एंड देन पेपर में करना वो चीजें छोटी चीजें, दैट ओनली मैटर्स. सिली मिस्टेक्स बहुत हो जाती है. मैंने यार प्लीज 12th अकाउंट के बारे में बताओ कैसे मार्क्स आए, बिकॉज अकाउंट मेरा इतना अच्छा नहीं है, और वैसे भी मेरा अकाउंट अच्छे से नहीं किया मैंने. मैं बताऊं, मेरे +2 तक मेरा भी अकाउंट इतना अच्छा नहीं था. वही मेरी सीजन था कि आंसर्स ही नहीं आते थे. वही मैं स्टेप मार्किंग के थ्रू मेरे 88 आए थे, इतने भी कुछ खास नहीं थे. बट अकाउंट्स की चेकिंग अच्छी करी हुई थी उन्होंने, बट मेरे 88 आए थे. मेरे को लग रहा है कि 88 बस आ गए, ऐसे आ गए. तो मेरी अकाउंट्स इतनी अच्छी नहीं थी. जब मैं CA फाउंडेशन में आई तब मेरे को लगता है 12th बोर्ड से ज्यादा मेरे फाउंडेशन में इंटरेस्ट ज्यादा था, और अच्छा था मेरा अकाउंट्स. तो मेरा खुद का इतना अच्छा अकाउंट्स नहीं था, इसका अच्छा था. अब बताओ. तो लाइक फर्स्ट यू कैन फोकस ऑन दोज थोड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जिसकी वेटेज ज्यादा है. थोड़ा सा तो टीचर्स बता ही देते हैं कि इनकी वेटेज ज्यादा है, फिर आपको खुद भी चल जाता है. तो उन सारे चैप्टर्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो. एंड लाइक दिस जो फर्स्ट बुक है उसको तो लाइक इट इज ऑल थ्रू सेम ही ऑलमोस्ट सारी. लाइक एंड तक आप रिटायरमेंट वगैरह के तक पहुंचोगे. अगर आपने वो कर लिया, रिटायरमेंट कर लिया, तो आपको सारा आता ही है फर्स्ट बुक का. बस एक गुडविल के फॉर्मूला लिखना जरूरी है. वो तो चैप्टर करे ही नहीं था. हाँ, लाइक दैट इज प्रीटी इजी बुक, हो जाएगा वो. बस थोड़ा सा टाइम देके समझ लो, वीडियो को फॉलो करके किसी को समझ लो, एंड यू विल बी एबल टू डू इट. एंड देन सेकंड बुक तो आई लव्ड शेयर्स, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था. वो तो मतलब हमारी टीचर ने भी ये बोलते कि वो ऐसे चैप्टर है जो बच्चों को पास करवाते हैं. हाँ, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एंट्रीज है, कुछ भी नहीं है. वही कुछ नहीं है. लाइक बस आप एक बार उसका एक कोर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हाँ अगर ओवर अलॉटमेंट हो गया, वो हो गया, बस एक वो थोड़ा समझ लो, नथिंग एल्स. बहुत इजी चैप्टर है. एंड थर्ड बुक का तो जो कैश फ्लो वाला, इट्स जस्ट बेस्ड ऑन फॉर्मेट्स एंड योर लर्निंग पावर. लाइक इट्स नॉट अबाउट कि अच्छा इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, इसमें लाइक कि क्या इसमें लॉजिक लगेगा, वो नहीं है. जस्ट आपको फॉर्मेट देखना है कि कौन सी चीज किस हेड के अंडर है, एंड देन यू बी एबल टू. अभी भी याद है, मैं जिस ट्यूशन में जाती थी ना, वहाँ ऐसे बहुत सिलेबस स्लो चल रहा था. तो वाइवा से पहले हमारा कैश फ्लो खत्म हुआ था, जस्ट पहले. तो मेरे को याद है, मैंने तो किसी फ्रेंड से ही समझा था, तो वो बहुत इजीली फॉर्मेट आप याद करो, बहुत इजीली हो जाता है. लाइक उसका आई गेस एक क्वेश्चन आता है. एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज का, तो वो जरूर करके जाना. डोंट थिंक कि वो छोड़ दोगे, तो करके जाओ. सब में से थोड़ा थोड़ा करके जाओ, मेन क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन जो है कि मेरा भी अकाउंट इतना अच्छा नहीं था, बट स्टिल स्टेप मार्किंग बहुत हेल्प करती है. वो आपको अच्छा स्कोर दिलवा सकती है. तो उस चीज पे फोकस करना कि स्टेप्स में गलती ना हो, ढंग से ये सब कुछ कर दो, तो स्टेप्स में गलती मत करना. हाँ. देन है मेरा डाउट था दैट आई एम बेस्ट इन अकाउंट्स एंड इको, बट इन बिजनेस मेरे को अभी कोई चैप्टर अच्छे से नहीं आता. 25 डेज का गैप मिला है. क्या अभी भी बिजनेस में राइटिंग प्रैक्टिस करके सारे चैप्टर्स कवर हो सकते हैं और 95+ आ सकते हैं बिजनेस में? ये मंशा जी बताएगी. So what happened with me was कि I didn't throughout my 12th I didn't give a single business studies का paper. So we had our midterms, we didn't had our pre-boards. तो midterms था और कुछ 30-40 marks के फिर से papers थे. But then due to some reasons, my health problems, I wasn't able to attend business का paper. बाकी सब दिए. तो ड्यूरिंग दोज गैप पीरियड, लाइक अकाउंट्स में भी जब हमें ज़्यादा छुट्टियां थी, तो आई डिड अकाउंट्स के बीच में 2-3 days डिड अलॉट टू BST. तो तब वॉज द फर्स्ट टाइम आई ओपन द बुक. Like I had a clean, beautiful book. तो तब I first opened the book and like really don't have to worry. एक एक करके chapters पहले अगर हो सकता है तो like अगर accounts में you have 18 days तो do give 2 to 3 days to business studies and once read, एक बार read कर लो सारी बुक कि आपको पता चल जाए कि हाँ क्या क्या है. एंड उसके बाद ना जब आप कर रहे हो तो आपको पता चल जाता है कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. लाइक देयर आर सो मेनी ट्यूटर्स ऑन यूट्यूब ऑल्सो हु एक्चुअली टेल कि ओके एम्फसाइज ऑन दीज टॉपिक्स. तो उन्हीं पे एम्फसाइज करो एंड उनके हेड्स याद, लाइक बेसिकली हेड्स याद कर लो. अंदर कुछ भी लिख दो, डजंट मैटर, बट हेड्स डज मैटर. फ्लो चार्ट्स एंड हेडिंग याद कर लो सच में. और जो बुक में आई डोंट रिमेम्बर द बुक,
बट उस बुक में, हर बुक में बेसिकली ऐसे हेडिंग्स बनी होती है। आई गेस एनसीईआरटी में भी गिवन एवरी हेडिंग, यू डोंट हैव टू बस वो लेजिट वो हेडिंग याद कर लो और कुछ याद करने कुछ भी लिख दो अंदर, डजंट मैटर। लाइक आई आल्सो वेरी वेरी लाइक कॉन्शियस एंड अप्रीहेंसिव कि कैसे होगा कि मैंने तो कभी बुक खोली नहीं, बोर्ड्स में मैं खोल रही हूँ, बच्चों ने तो सिलेबस पूरा किया होता है, कैसे होगा, हाउ विल आई गेट मार्क्स। बट देन आल्सो आई गॉट 96 मार्क्स, बहुत इजीली मिल जाते हैं मार्क्स। एंड जस्ट लाइक इंपॉर्टेंट थिंग्स करो और हेड्स याद कर लेना बस। हेड्स तो सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है हेड्स। लाइक जब आपकी केस स्टडीज आएगी ना पेपर के अंदर, तब भी आप हेड से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ओके किस क्वेश्चन किस चैप्टर के बारे में बात करें, तो वो इंपॉर्टेंट है। अंदर कुछ भी लिख दो, केस स्टडीज में वो चीज होती है। हाँ, केस स्टडीज में वो। एंड देन है पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स, जो अभी हम बात कर रहे थे वीडियो से पहले कि ऑब्वियसली मार्जिन वगैरह साफ सुथरा पेपर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे बिजनेस के पेपर की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है हेडिंग के, जैसे हेडिंग तो आपने हाईलाइट करनी है, उसके अंदर भी अगर अंडरलाइन दो, अंडरलाइन कीवर्ड्स करो, ताकि क्योंकि पेपर वाले इतना वही चीज है जो सुनते आ रहे कि इतना ध्यान से कोई नहीं चेक करता, वो आपकी अंडरलाइनिंग जो करी हुई है उसी को देखकर। हाँ, एंड ऑल्सो लाइक जो सब हेड्स है उन सब सारे सब हेड्स को कैपिटल्स में लिख दो एंड बाकी सारा पेपर कर्सिव में। सब हेड्स को कैपिटल में, अगर आप अंडरलाइन बाय चांस नहीं भी कर पाए ड्यू टू सम लाइक बैड टाइम मैनेजमेंट, कुछ नहीं होता, जस्ट राइट इट इन कैपिटल लेटर्स, तो वो अपने आप ही आप ही हाईलाइट हो जाता है अगर हम कैपिटल्स में लिखेंगे, ठीक है। एंड सेकेंडली, अगर आपकी राइटिंग इज ऑल्सो नॉट दैट गुड ऑल्सो ओनली ना, तब भी यू कैन जस्ट लीव 1-2 लाइन्स, हर पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़ दो। एंड डिफरेंस का टेबल में लाइक कंजूसी मत करो पेपर लिखने में। आपने कभी ऐसे नहीं लिखना ऊपर नीचे, हमेशा टेबल ही बनाना है, वेरी इंपॉर्टेंट, टेबल ही बनाना है। हर एक पॉइंट के बाद लीव अ लाइन, कंजूसी मत करो, शीट्स पूरी मिल जाती हैं, तो मार्जिन्स की अलग बना लो, ये सब कुछ करके अपना प्रेजेंटेशन विल बी फाइन। और इकोनॉमिक्स में भी वही अंडरलाइन करो, और अकाउंट्स में मेरा खुद का पेपर कभी साफ नहीं रहा। अकाउंट्स में बहुत मैसी हो जाता है। आई स्टिल रिमेंबर मेरे 11th के टाइम पे मैं रफ वर्क पूरा सेंटर में करके ऐसा पेपर था, तो इतना कुछ अकाउंट्स में पेपर प्रेजेंटेशन मैटर, हाँ, इतना भी नहीं करती। एंड वन थिंग दैट आवर टीचर्स आल्सो टोल्ड अस कि जब भी इफ यू आर मेकिंग सम मिस्टेक, तो उसको पेंसिल से जस्ट 1 लाइन मार दो, स्क्रिबलिंग ना करो। तो दैट इज इम्पोर्टेंट, लाइक उससे काफी सुंदर दिखता है पेपर। अगर बस एक लाइन मार दो पेन या फिर पेंसिल से, डोंट स्क्रिबल ऑल ओवर द पेपर। जी, मुझे अकाउंट्स को लेकर बहुत डर लग रहा है। 2 टॉपिक्स तो मैंने कंप्लीट भी नहीं किए हैं। सेम विद इको, प्लीज गिव सम टिप्स। इको का तो मैं कहूंगी संदीप गर्ग से अगर टॉपिक्स आपके नहीं, एक तो 1 शॉट जो वीडियोस होती हैं उनको देख के जल्दी जल्दी फटाफट कवर करो, और बाकी संदीप गर्ग से एमसीक्यूज वगैरह देख लो। और इतना कुछ खास है नहीं, अगर टॉपिक्स नहीं भी हुए कवर तो बाकियों पे ज्यादा फोकस करो। हाँ, बाकी पे ज्यादा फोकस करो, और टॉपिक्स को डोंट मतलब उसी टॉपिक के पीछे ना पढ़ो, बस यूट्यूब की वीडियो देख लो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। लाइक 11th-12th में इको में कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ट्रू। हाँ, लाइक इजीली अगर आप एक वीडियो देख लोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट, और लिख भी खुद सकते हो। हाँ, लाइक कॉन्सेप्ट समझना है। अकाउंट्स की टॉपिक की बात करें तो मैंने आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने कुछ छोड़ा था या नहीं छोड़ा था, बट लाइक फॉर मी अकाउंट्स का ऐसा था कि ट्यूशन में जाती थी, बट स्टिल मेरा 3rd वाली बुक वाज नॉट दैट गुड। हाँ, नहीं ना 3rd वाली आई गेस बहुत बच्चों की नहीं होती, क्योंकि वो एंड पे आते आते ना आपके इतना मन ही लगना बंद हो जाता है। ट्रू। एंड सेकंड, वैसे मुझे फर्स्ट और सेकंड बुक ज्यादा अच्छी लगती थी। 3rd वाली इतना मैंने वो नहीं पे अटेंशन नहीं किया, बट हो गया था मतलब। और मेरे को रेशोज वाला इतना गंदा लगता था, इतनी कंफ्यूजिंग होती थी ना रेशोज। वो टीआरजे में जो टेबल बना होता था पूरा ऐसे, वो बहुत मुश्किल से याद करते, तो इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, यू कैन स्टिल स्कोर good. Yes. And then have you done eco back questions from TRGen? Do we need to do, or PYQs would be enough? I guess अगर PYQs में ना वो कवर हो जाएगा। TRGen के पीछे भी जो क्वेश्चन दिए होते हैं, अगर आपने देखा वो ऊपर ईयर मेंशन करा होता है, तो PYQs कर लो, हो जाएगा, सब हो जाएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है। और एक बार बाकी क्वेश्चंस ऊपर से देख लेना। आई रिमेम्बर क्वेश्चंस भी मेरे को थोड़ा याद आ रहा है, फ्लैशबैक हो रहे हैं कि वहां पर कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। जैसे एक कोई तो चैप्टर था जिसमें जन धन योजना वाला, मतलब वो मनी बैंकिंग में आउट ऑफ नोवेयर जन धन योजना पता नहीं कहाँ से घुसा रहे। हाँ, इको के दैट वन थिंग आई रिमेम्बर, TRGen में एंड में कुछ आई गेस आफ्टर द क्वेश्चंस, मतलब जब MCQs कंप्लीट हो गए उसके बाद कुछ ग्रीन या फिर कुछ बॉक्सेस में अलग से क्वेश्चन दिए होते थे, वो जरूर कर लेना। जैसे एक कुछ क्वेश्चन था ग्रीन GDP को लेकर, ऐसा कुछ था। और तो हाँ वो था, और एक 2% सेस वाला था कि एजुकेशन को वो जाते, तो वो वैसी तो वो जरूर कर लेना। 2% वाले पे इतना हमेशा देते हैं हमारे पेपर में, उसमें हर बार MCQ आया। तो ऐसी चीजें जरूर, मतलब टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे TRGen को
पूरी टीआरजेन रीड कर लेना पूरी. हाँ वही चीज. And then how to manage both in CUT. भाई अभी क्यों सोचना CUT का, अभी बिल्कुल नहीं like सोचना. if you are preparing good for boards ना, आप बहुत easily in 1 month you'll be able to do CUT की preparation. like तब तो आपको क्या करना है, like आपको याद तो रहता है basically, एक बार बस read देना है आपको, and then you have to just do MCQs बहुत सारे, you can follow some books वगैरह. And also CUT पे मैं वीडियो बनाऊंगी and I'm planning कि इसको दोबारा लेकर आऊँ, क्योंकि जो गलतियाँ मैंने करी हैं वो मैं जरूर बताना चाहूंगी, बिकॉज वो गलतियों को सोच के मेरे को अब रिग्रेट होता है कि ऐसा क्यों. और अभी कुछ CUT की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. वी विल कम अप विद अ न्यू वीडियो. उसी किसी ने पूछा हुआ है, हाउ डू यू स्टडी अकाउंट्स? आई एम इन 11th स्टैंडर्ड एंड आई फील लाइक डूइंग 3 होल बुक्स वुड बी स्ट्रेसफुल. सो लाइक फॉर मी ऑल्सो व्हेन आई जब 11th हुई आई सॉ अच्छा 3 बुक्स है अकाउंट्स की, तो एकदम से स्ट्रेसफुल तो लगता ही है, नो बिग प्रॉब्लम. बट जब आप करोगे ना ट्यूशन पे, व्हेन यू विल बी डूइंग कि एक एक बुक करके करोगे, पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हो जाएगा. और भाई हम बात कर रहे थे, फर्स्ट बुक जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सी है. सेकंड बुक वो ऐसी है कि बस थोड़ा इंटरेस्ट बिठा लो, मजा आएगा. सेकंड बुक में वो बोलते हैं कि पास होनी है तो सेकंड बुक अच्छे से कर लो, और थर्ड बुक एमवीसी है. और हाँ, किसी ने क्वेश्चन पूछा होता, मेरे को क्वेश्चन मिलेगा, अगर मिला तो मैं जरूर लगाऊंगी कि शेयर कैपिटल में प्रॉब्लम आ रही है. अच्छा, तो वो सेकंड बुक में आता है. एंड दैट इज काइंड ऑफ, अगर वही 1 शॉट वीडियो देख लोगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. बस उसका ना बहुत लाइक रिलैक्स माइंड के साथ ना उसका बस एक कॉन्सेप्ट समझ लो. और यार अगर जर्नल एंट्रीज कई बार होते हैं ना बेस ही वीक होते हैं, तो जर्नल एंट्रीज रट लो. आपको हर क्वेश्चन में वो होगा, वो सेम जर्नल एंट्रीज होती है एक्चुअली, उसको रट लो एंड यूल बी एबल टू डू इट. ऐसी बात नहीं है, इजी है वो चैप्टर, स्ट्रेस मत लो उसके लिए. थोड़ा सा लाइक अब एक दिन दोगे, कुछ वीडियोस देखोगे, you'll be able to crack आराम से. देन है कि how to do macroeconomics. like I तो did follow just TRGen only. हाँ, उसके बाद एक ट्यूशन में मैम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह देते थे. इजी है, it's not difficult. और किसी ने ये भी पूछा था कि 11th से 12th इजी है. आई गेस यस. 11th में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, सच्ची बिल्कुल नहीं पढ़ी थी. लेकिन 11th में इकोनॉमिक्स में आई डिडंट लाइक स्टैट्स, तो माइक्रो तो बहुत ही चिल थी. उसके बाद हाँ काइंड ऑफ इजी है यार, मेरे को इजी लगी इतना. और बोला भी जाता है कि 12th इजी है, 12th इजी क्योंकि 11th में आपके लिए सब नया होता है और 12th में आके इजी हो जाता है. तो 12th इज चिल. और 12th में ना मार्क्स भी इजीली आ जाते हैं. अगर आपके 11th में मार्क्स नहीं, मेरे 83 बने थे 11th में, तो मेरे को पता था, हमारे टीचर बोलते थे 10% आपके बढ़कर 12th में आएंगे. तो वो क्योंकि वो पेपर स्कूल में चेक करते हैं, दैट वाज स्ट्रिक्टली चेक करते हैं. हाँ वही चीज. देन है एनी कॉलेज रिकमेंडेशंस? अभी कुछ टाइम नहीं है सोचने का. DU आ जाओ, मस्त है, चिल है. अच्छा CUT के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना, रेप्यूटेड कॉलेज लेना, और मस्त रहेगा सब. और वो भी डिपेंड करता है कि आपने करना क्या है आगे. तो उस चीज पे भी अभी जस्ट फोकस ऑन बोर्ड्स कर लो, उसके बाद CUT के टाइम में थोड़ा सोचना शुरू करना है सब कुछ. अभी तो आराम से बोल दो. एनी गुड टीचर्स इन YouTube which helped you to score well for each subject if possible? Sunil Panda for every subject, Rajat Arora for every subject, and कौन सा इंग्लिश के लिए सिमरन सहानी आई फॉलो. और वो भी कौन सा होता था, आई डोंट रिमेम्बर यार, जो मैम बहुत सुंदर होते थे. आई डोंट रिमेम्बर यार, जो चैप्टर्स करवाते थे इंग्लिश के. आई तो फॉलोड सिमरन सहानी ओनली. अगर मेरे पॉसिबल हुआ तो मैं वो नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में लिंक. तो इतना है नहीं, और इजीली मिल जाता है सब. एंड हाउ टू डू इंग्लिश, हाउ टू मैनेज टाइम इन इंग्लिश, वो हम बता चुके हैं पहले. एंड रेफरेंस बुक्स, संदीप गर्ग, वही इकोनॉमिक्स में तो संदीप गर्ग. और TRGen कर लो. अकाउंट्स में डोंट हैव टू फॉलो एनी अदर बुक, बस उसके इलस्ट्रेशंस कर लो एंड PYQs. एंड सॉरी बिजनेस स्टडीज में तो NCERT इज सफिशिएंट. हाउ मच आवर्स डिड यू स्टडी? आई नो इट मे वेरी, बट व्हाट वाज द मोस्ट कॉमन? यार ऐसा होता था कि आप स्कूल से आते हो, ठीक है, रेस्ट करते हो, आपकी ट्यूशंस होती हैं, ट्यूशंस का काम आप घर पे आके करते हो, तो इतना कुछ खास टाइम ऐसे दिया नहीं. मतलब ट्यूशंस पे अगर आप अच्छे से कर रहे हो ना तो हो जाएगा आराम से. एंड अगर आप पेपर के टाइम पे आप ज्यादा टाइम, वो भी आपकी प्रोडक्टिविटी मैटर करती है कि आज मैटर नहीं करती, प्रोडक्टिविटी मैटर करती है एक्चुअली. तो ये चीज है. एंड बिगेस्ट टिप दैट यू कैन गिव, biggest tip you can give that you wished someone told you earlier before boards? That पैनिक मत करो. हाँ वही एक्चुअली पैनिक मत करो, बोर्ड्स कुछ नहीं होता यार. अभी सोच के सच में, अभी सच्ची में अभी सोच के ऐसा लगता है कि यार बोर्ड्स है ये, कोई फर्क नहीं पड़ता. लाइक आई वाज वेरी लाइक I told my father before my board result that I will score pakka, I will score 95% above, otherwise I'll send all my papers for revaluation.
So on the D-Day I scored 94. I was थोड़ा सा disappointed, but नहीं फर्क पड़ता यार, really doesn't. अगर I'm sitting in Delhi University, it's all because of CUET, not about boards. True. तो boards में तो आप कहीं भी, I gave so many papers, उसके लिए मुंबई के लिए आई गेव, क्राइस्ट वगैरह सब गेव, तो उसके लिए बोर्ड्स के लिए फर्क ही नहीं पड़ता, उनके पेपर्स मैटर करते हैं. और इससे मेरे को याद आया जो भी इसने पेपर्स बताए, मैं अपनी CUET वाले टाइम पे बताऊंगी कि मैंने क्या करा, क्योंकि मेरा कुछ प्लान नहीं था CUET देने का, कुछ भी नहीं. जो मैंने एंड मोमेंट पे CUET फॉर्म भरा हुआ था, बट एंड मोमेंट पे पढ़ा, तो आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर दैट. CUET के लिए तो आई आल्सो गिव टिप्स. देन है प्लीज मेक अ वीडियो इकोनॉमिक्स CBSE बोर्ड एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज. इकोनॉमिक्स के लिए अलग वीडियो आएगी, बट चैप्टर वाइज मेरे को अभी इतना याद नहीं है. तो जो मैंने चैनल सजेस्ट करा है ना, ट्रस्ट मी, आई कैन गारंटी, मतलब मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है उस पर कि आई कैन गारंटी दैट यू विल स्कोर गुड, अगर आप अच्छे से उसको करोगे. जेन्युइनली आप नहीं, जेन्युइनली सुनील पांडा सर का जो भी वो करवाए थे, दैट वाज एक्चुअली गुड. हाँ, और उन्होंने लेजिट यार बहुत वीडियोस डालते थे वो पेपर प्रेजेंटेशन पे भी डालेंगे, तो वो चीज, वो सब चीजें फॉलो सब कुछ उनका. वही 11th में जो है उनका कमेंट है, डिड यू गो टू ट्यूशन, इज ट्यूशन कंपलसरी? So according to me, tuition for accounts is somewhere compulsory. मतलब ले लो यार, because रेगुलर प्रैक्टिस हो जाती है आपको अकाउंट्स की. लाइक आप जितनी मर्जी ट्राई कर लो, व्हेन यू आर एट होम ना, यू आर नॉट गोइंग टू ट्यूशंस, आप नहीं कमिट कर सकते कि आप हर रोज अकाउंट वो तेरे कि 100 में से एक बच्चा वो कमिटमेंट देके कर सकता है. हाँ, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप पे डिपेंड करेगा, नहीं करना. वही, बट वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा नहीं होता कि आप प्रोक्रेस्टिनेट ना करो, होता ही है. तो मतलब इट्स बेटर टू गो टू ट्यूशन. सो ट्यूशन में भी ऐसा होता था कि लाइक एंड तक सपोज मैंने 3rd बुक कर ली, उसके बाद मैं 1st बुक का काइंड ऑफ थोड़ा भूल जाती थी कि क्या कैसे होगा, तो वही लाइक ट्यूशन में फिर रिवाइज करवा देते थे. बट घर पे अगर आप करोगे, मतलब नॉट अ गुड ऑप्शन. लाइक यू शुड गो फॉर अकाउंट्स, यू शुड गो. बिजनेस का तो बिल्कुल भी मत जाना, प्लीज मत. नॉट नीडेड. मिक्स के लिए आई गेस संदीप गर्ग और कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर लो, यू विल क्रैक इट इजीली. लाइक इट्स रियली नॉट नीडेड. इकोनॉमिक्स के लिए इट्स नॉट नीडेड. और बस आई गेस इतने ही क्वेश्चंस थे. होपफुली अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के लिए अलग वीडियो आएगी, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट एज वेल. सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड ऑल्सो पिछली वीडियो पे 3.4 के व्यूज हुए हैं और 309 लाइक्स हुए हैं, तो वी कैन सेट अ टारगेट कि इस वीडियो पे 375, ना 350 ना 400, एक बार 375 लाइक्स, देन ही अगली वीडियो में डालूंगी इससे रिलेटेड. ओके, गो फॉर इट गाइस. सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, एंड अगर अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो. Yeah, thank you for watching. I will see you in the next one. Till then, take care. Bye.